पाकिस्तानी टीम और चैंपियन ट्रॉफीज के इवेंट्स एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा से भरे। भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का हाल कुछ ऐसा रहा है जैसे दोस्तों के साथ फीफा खेलते हुए कभी चीते बन जाते हैं, कभी कंट्रोलर ख़राब था कहकर जान छुड़वाते हैं। ये कहानी बिल्कुल किसी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म जैसी है कि कभी ज़बरदस्त एक्शन, कभी ऐसा ड्रामा कि बंदा सोचे ये क्या हो रहा है, और कभी ऐसी कॉमेडी कि खुद खिलाड़ियों को भी हंसी आ जाए। तो चलो माजी की कुछ यादें ताज़ा करते हैं और आपको चैंपियंस ट्रॉफीज़ के हवाले से पाकिस्तान की कुछ कारकर्दगी बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली भी तमाम इस तरह की इंटरटेनिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें और इस चीज़ को हम भी आप लोगों की इस इंकरेजमेंट्स के बाद आगे बढ़ा सकें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई। पहला तजर्बा हल्का झटका। ये वो ज़माना था जब इंज़माम भाई हर बॉल को ऐसे छोड़ते थे जैसे कोई दूसरा बंदा इन्हें ज़बरदस्ती खेलने पर मजबूर कर रहा हो। टीम की हालत ऐसी थी कि सेमीफाइनल तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां न्यूजीलैंड ने हमारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। यूँ लगा जैसे लड़कों ने मैच को दोपहर की नींद समझ लिया था, लेकिन असली कहानी मैचेस के अंदर नहीं बाहर चल रही थी। हुआ कुछ यूं कि वकार यूनिस को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उन्होंने ऐसा गुस्सा दिखाया कि मीडिया पर एंट्री मार दी और बोले मुझे छोड़कर ये टीम कुछ नहीं कर सकती। बस भाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में ये बात सच साबित हो गई और पाकिस्तान टीम क्लीन बोल्ड होकर बाहर ही हो गई। उसके बाद 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी आई, जिसको कहना चाहिए कि जख्मों पर नमक का काम किया। भाईजान, इस बार टीम ने सोचा कि पूरे स्विंग में आएंगे, लेकिन इंग्लैंड में विकेटें ऐसे गिर रही थी जैसे सस्ते मोबाइल की बैटरी 100% से 0 पर आती है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टीम का हाल ऐसा था जैसे किसी बंदे को ज़बरदस्ती शादी पर घसीट कर ले जाया जाए। चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कारकर्दगी ज़ीरो और हर किसी का मूड ऑफ। पहले ही मैच में श्रीलंका से मार पड़ी और फिर न्यूजीलैंड ने भी सलाम दुआ के बगैर धो दिया। नतीजा ये निकला कि टीम ने पहला ही राउंड अपने नाम कर लिया, यानी पहले ही राउंड में बाहर हो गए। उसके बाद 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी आई। सेमीफाइनल तक पहुंचे जब शाहिद आफरीदी के छक्के भी टीम को ना बचा सके। इस बार टीम ने जम के खेला। ये वो एडिशन था जब टीम कुछ बेहतर लग रही थी। शाहिद आफरीदी भाई ने भी अपने स्टाइल में जमकर छक्के मारे और टीम किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल तक पहुंच गई। लेकिन किस्मत ऐसी जालिम निकली कि वेस्टइंडीज़ ने हमारे ख्वाबों को भी शॉर्ट बॉल करवाकर बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। वेस्टइंडीज़ ने ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन दिखाया कि हमारे बॉलर्स और फील्डर्स सिर्फ वाह क्या शॉट है कहने पर मजबूर रह गए। नतीजा ये निकला कि सेमीफाइनल में बुरी तरह हारे और आफरीदी भाई सोचते रहे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, हालांकि मैंने तो बालों का स्टाइल भी बदल लिया था, फिर भी हार गए। उसके बाद 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ शरारतें और कुछ शामत आई। ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वैसा था जैसे इम्तिहान से एक दिन पहले नींद आ जाए। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज़ ने ही फिर धो डाला और ऊपर से इंज़माम भाई पर मुअत्तली का तड़का भी लग गया और टीम का बेड़ा गर्क हो गया। ये चैंपियंस ट्रॉफी थी या कोई हॉलीवुड की मुअत्तल शुदा फिल्म। हुआ कुछ यूं कि इंज़मामुल हक को बॉल टेम्परिंग केस में मुअत्तल कर दिया गया और टीम ऐसा बिखरी जैसे इम्तिहान में बगैर तैयारी के बैठे हुआ तालिब इल्म। पहले ही मैच में वेस्टइंडीज़ ने ऐसा सबक सिखाया कि लड़कों ने फील्डिंग के बजाय दुआएं मांगना शुरू कर दी। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन टीम को ऐसे परफॉर्म करते देखकर लग रहा था जैसे किसी ने सुबह 7 बजे वाला अलार्म स्नूज पर लगा दिया हो। उसके बाद 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी। भाई, इस बार टीम की कारकर्दगी ऐसी रही जैसे कोई जिम में जाकर सिर्फ सेल्फीज ले और वर्जिश ना करे। पहले ही राउंड में ऐसी दुर्गत बनी कि घर वालों ने पूछा बेटा इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। ये वो टूर्नामेंट था जब टीम के आधे खिलाड़ी बस चले भाई घूमने चलते हैं मूड में लग रहे थे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने ऐसे पीटा कि हर फैन का हाल कुछ यूँ था, यार हम आए क्यों थे ये मैच देखने। पहला राउंड भी पार ना कर सके और टीम ऐसे वापस गई जैसे रिश्ता देखने आए लोग चाय पीकर बगैर बताए वापस चले जाते हैं। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आई जब किस्मत ने भी कह दिया बस करो यार, जब पाकिस्तान की बैटिंग वाईफाई सिग्नल की तरह गायब थी। ये इवेंट ऐसा था जैसे खाने में नमक कम डाल दो और आखिर में एहसास हो कि यार
चावल तो बिल्कुल बेजायका है। टीम तीनों मैचेस हार गई और यूं लगा जैसे कोच ने जीतने के बजाय तजर्बा हासिल करने का फलसफा अपनाया हो। इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा खेला कि बॉलर्स भी सर पकड़कर बैठ गए। पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 170 पर ऑल आउट हो गए, फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 167 और भारत के खिलाफ महज 165 रन बना सके। उस वक्त के कोच मिकी आर्थर ने सोचा, यार इस टीम की बैटिंग का कुछ करना पड़ेगा वरना अगली चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनका यही हाल होगा। और फिर 2017 एवं ही आए थे लेकिन चैंपियंस बन गए। अब आते हैं असल फिल्मी कहानी पर। इस बार पाकिस्तान टीम का हाल ऐसा था जैसे लड़के टूर्नामेंट में तफरी के लिए आए थे। पहला मैच भारत से ऐसा हारे कि हर कोई कह रहा था यही हाल रहेगा तो घर बैठ जाओ भाई। लेकिन फिर इंग्लैंड में कोई मौजज़ा हो गया और टीम ने ऐसा कमबैक मारा जैसे ट्यूशन में सबसे निकम्मा बच्चा अचानक 100 में से 95 नंबर ले आए। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को क्रिकेट का सबक पढ़ाया और फाइनल में भारत को ऐसे धोया जैसे लॉन्ड्री में नया डिटर्जेंट टेस्ट हो रहा हो। फखर जमान ने सेंचुरी जड़ दी। आमिर ने विराट कोहली को ऐसे आउट किया कि वो अभी तक ख्वाब में सोचता होगा, यार वो कैच कैसे पकड़ा था। और यूं पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। भाई क्या ही दिन थे। मीम्स की बहार थी, टीवी पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और हर पाकिस्तानी ऐसा खुश था जैसे ईद से पहले ही ईदी मिल गई हो। अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। देखते हैं इस बार टीम सिर्फ खेलने आती है या वाकई जीतने। असल सवाल ये है कि क्या फिर कोई नया ड्रामा होगा या फिर कोई ऐसा कमबैक होगा कि दुनिया हैरान रह जाए, या फिर टीम हनीमून ट्रिप ही समझने वाली है इस सीरीज़ को। चलो देखते हैं इस बार क्या होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दफ़ा फिर बल्कि बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोगों की इन लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हमें इंकरेजमेंट मिलती है। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।